पुस्तक सफर की 5वीं कहानी जय सीताराम आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बरसों पहले की बात है। तेजपुर गांव के गरीब परिवार मनोहर सिंह अपने सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। अपने बात के बड़े पक्के इंसान और दिल के बड़े धनी थे, लेकिन गरीबी के कारण अपनी बेटी सीता को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। उस दिन बेटी को बुलाते हुए मनोहर सिंह, सीता बेटी, सीता। जी पिताजी। मनोहर, तुम्हारी माँ कहाँ गई? सीता, माँ मंदिर गई है, अभी आती होगी। तब तक रत्ना मंदिर से वापस आ जाती है। सीता की निगाह पड़ते ही सीता, लो, नाम लेते ही माँ आ गई। मनोहर, अरे मंदिर के अलावा और काम काहे भूल जाता हो? रत्ना, कम से कम इतना तो ख्याल बा कि आज सोमवार व्रत है, इसलिए देरी हो गई। मनोहर, इतना व्रत रहने से का फायदा? कम से कम हमारी सेहत का तू ख्याल रख, सही समय पर भोजन मिले ही नहीं। रत्ना, भोजन के लिए घर पर कोई नहीं बिटिया, अब तक हम और त्योहार इंतजार करत रहे। तब तक सीता साथ साथ 3 थाली में खाना लगाती है। उसी दौरान अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मनोहर, अरे बेटी, कम से कम तू तो समय से खा लिया कर, का जरूरत है इतना इंतजार करने की? सीता, अकेले खाने पर खाना का स्वाद बिगड़ जाता है। तत्पश्चात सीता माँ और बाबूजी को खाना निकालते हैं, तभी साथ साथ स्वादिष्ट खान भोजन का आनंद लेते हैं। तभी मनोहर रत्ना से, मनोहर, सीता का माँ, देखिए, इतनी कमाई तो है नहीं कि बेटी के आगे पढ़ा सकूं। दिन भर मजदूर कर किसी तरह खाने के लिए हो जाता है, इसलिए जो कुछ भी बचा है थोड़ा बहुत और इकट्ठा कर बेटी की शादी कर दे। रत्ना, अभी से इतना जल्दबाजी का जरूरत था? थोड़ा और इंतजार कर, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगी। शादी के बाद सुन सीता अपने कमरे में चली जाती है। मनोहर, जैसे भी हमारी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं, कहीं कुछ होई गवा तो जिंदगी भर रोना पड़े। रत्ना, ये तोहके का होई गवा बा, काहे नाप शनाप बकत है? मनोहर, तब हमका जो ठीक लागी वो कह दिया। रत्ना, ठीक बा, जैसन लगी कर, लेकिन आज के बाद फिर से कुछ हेर वर कहत ठीक न होए। मनोहर, अब ऐसा न कह, शांत होकर हमारी बात सुनो। मैंने लड़का देख लिया, राम सिंह नाम का, बड़े से कंपनी में मैनेजर है, अच्छी कमाई बा, अच्छी इससे भी अच्छा ये है कुछ सरल स्वभाव का है। सीता बेटी इसके साथ बहुत खुश रहे। रत्ना, अच्छा ही बताओ, राम के माँ बाप का करत है? मनोहर, वो इस दुनिया में नहीं है। रत्ना, अरे, दुख ही त सुख का तल है, यही दुखवा के सहारे राम बेटवा मैनेजर बना। मनोहर, देख, 4 बज गवा बा, राम अभी औते हुए हैं, और वो बेटवा में देहाती ना बोलू, खड़ी भाषा में बोलू। रत्ना, अरे खड़ी भाषा का होत हो? तब तक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकती है। गाड़ी देखते ही मनोहर और रत्ना झटपट दरवाजे पर जाते हैं। राम गाड़ी से बाहर निकलता है और पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। मनोहर, अरे जाओ जल्दी, पहले कुछ लेकर आइए। रत्ना की तरफ देखते हुए राम, नहीं नहीं, कुछ ले आने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास बैठिए, न जाने कब से तरस रहा हूँ माँ के लिए, आज वो उम्मीद पूरा होने को है। रत्ना, पहले हमारे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा तोहके खाए पड़े। इतना कहते हुए रसोई घर में चली जाती है। रत्ना, बिटिया, राम के लिए गाजर का हलवा ले जा थई, और थोड़ी देर में जब कहब तो चाय बनाई कर ले आओ। सीता, जी माँ। आखिरकार इतना कहते हुए राम के पास जाती है। तत्पश्चात गाजर का हलवा चखते ही राम तारीफ करते हुए, राम, माँ जी, वाकई आपके हाथ में जादू है, क्या स्वादिष्ट हलवा है। रत्ना, अब जाकर हमार मनवा खुश भवा। उसी तरह मनोहर की तरफ देखते हुए रत्ना, रत्ना, तू बड़ी देर से हमके घूरत है, बता द, वही कि राम से खड़ी भाषा में बात करूं, और जब हम समझते नहीं कि तू का कहत चाहो है, तो का बताई। राम, एक आज नहीं अम्मा, इसी तरह बोला कर ही हमें बहुत अच्छा लगा था। मनोहर, अरे, काहे इतना समय गवावत हो, जा बिटिया को बुलाओ। तत्पश्चात रत्ना सीता के पास जा। रत्ना, बिटिया, घबराओ मत, जौन पूछही ओके बताऊ। सीता चाय लेकर आती है,
देखते ही राम की नजर झुक जाती है, ऐसे जैसे इस चेहरे को देखने के लिए आंखें बेताब थी। राम, मजबूर जिंदगी के कारण मैंने खुशी का सपना देखना छोड़ दिया था। शायद ठीक ही कहा गया है कि संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। आज वही खुशी सीता के रूप में मुझे मिल गई। अब तुम्हारी झुकी हुई नजरें मेरे लिए क्या कहती है? इतना सुनते ही मंद मंद मुस्कुराते हुए, जैसे बरसात के मौसम फूल खिलने वाला हो, एक नजर राम की तरफ देखते ही सीता शर्मा कर चली जाती है। तत्पश्चात मनोहर, पंडित जी ने बताया था इसी हफ्ते शादी का मुहूर्त सबसे अच्छा है। राम, ठीक है, इसी हफ्ते रखिए। अच्छा, अब हम इजाजत दीजिए। आखिरकार पैर छू कर आशीर्वाद ले अपने घर को चले जाते हैं। तत्पश्चात सीता कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। सीता, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज रिजल्ट निकलने वाला है। रत्ना, ठीक बा बिटिया, जा, लेकिन घर पर जल्दी आना। सीता, ठीक है माँ। इतना कहा माँ के गले लग हंसी खुली कॉलेज की ओर प्रस्थान करती है और थोड़ी ही देर में आती है। सीता को देखते ही उसका दोस्त शिवा, अरे सीता, फेल होने के बावजूद भी तुम मुस्कुरा रही हो। सीता, शिवा, बचपन से ही माँ जी मस्तक पर एक काला टीका लगाती थी, जिससे नजर न लगे। तुम्हें तो अब भी लगा कर आना चाहिए, कहीं किसी की नजर न लग जाए। उसे तू बड़ा भोला है, तेरी बचपन तो जाएगी नहीं, इसलिए शादी कर ली। शिवा, काश इस वक्त बरमाला हाथ में होता तो एक इच्छा तुरंत पूरी कर लेते। तुम्हारी सुंदरता देखकर बरमाला की दौड़ में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। सीता, अच्छा, अच्छा हुआ बरमाला हाथ में नहीं है, वरना इस दौड़ में फिसल जाते। इसी हफ्ते तारीख 7 को मेरी शादी होने वाली है, तुम सबको आना है। सूची, दो दो खुशियां एक साथ, एक तो फर्स्ट क्लास का पास और दूसरी अब तुमने जो टॉप कर दिया। शिव, एक बात और, मंडप के बगल में एक अखाड़ा होना चाहिए, जो जीतेगा वही वरमाला पहनाएगा। सूची, पहले म्यान की तलवार को चेक कर लेना, कहीं छोटी तो नहीं। यदि छोटी हो तो मेरे पास चले आना, मैं बरवाला लेकर खड़ी रहूंगी। शिवा, सूची, तुम्हें नहीं मालूम, ऐसे ही वक्त पर मैन में रखी तलवार अपने आप बड़ी हो जाती है। सूची, फिलहाल संभाल कर रखिए, वक्त आने पर मुआयना करेंगे। सीता, अच्छा, अब बस भी करो, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी, अब हमें चलना चाहिए। तत्पश्चात सीता अपने घर को चली जाती है। घर पहुंचते ही माँ को गले लग जाती है। रत्ना, मुझे मालूम है मेरी बेटी फर्स्ट क्लास पास हो गई। इस खबर को सुनते ही मनोहर मंद मंद मुस्कुराते हुए, मनोहर, अरे, हमको तो पहले से ही मालूम रहा कि हमारी बिटिया फर्स्ट क्लास पास होगी, इसलिए तो लड्डू लेकर आया हूँ। भगवान का पूजा कर सबको प्रसाद बांटिए। सीता, ठीक है पिताजी, तुरंत मंदिर से होकर आती हूँ। इतना कहते हुए मंदिर चली जाती है। तब तक मनोहर, अरे, आज ही का समय बा, कल बारात आने वाली है, शाम तक पूरी तैयारी करे के बाद बस थोड़ी बहुत खरीदारी रह गवा बा। रत्ना, समय से खरीदारी पूरा कैल। मनोहर, हम जाते ही बाजार, शाम तक लौटब। तत्पश्चात मनोहर अपने बैलगाड़ी ले बाजार चले जाते हैं। तब तक सीता मंदिर से वापस लौटती है, अपने पड़ोसी में मिठाई बांटते हुए। सीता, चाची जी, क्लास में पहला स्थान बा, बस इसी स्थान पर मुंह मीठा करिए। चाची, ये तो हमें पहले से पता रहा, हर बार की तरह इस बार भी सीता बिटिया तीज पर गांव का नाम रोशन करेंगे। सीता, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद की देन है, इतना प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हैं, तो हमें भी इस प्रेम का सम्मान करना है। तत्पश्चात चाची मुस्कुराते हुए सीते के गले लगा लेती है। सीता, अच्छा चाची, अब हमें चलना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। चाची, ठीक बा बिटिया, जा। मिठाई बांटते हुए आखिरकार थोड़ी देर में सीता घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही माँ माँ कहकर आवाज देती है। तभी रत्ना आवाज देते हुए, रत्ना, बेटे हम इधर है। माँ के पास पहुंचते ही सीता, माँ बाबूजी कहाँ गए? रत्ना, बाजार गवा है, अब आते हुए हैं। तब तक अपनी बैलगाड़ी से मनोहर नीचे उतरता है। रत्ना, ना मैं ले, तार बाबूजी आए गए हैं। तत्पश्चात नौकर के साथ मिल मनोहर सारा सामान अंदर रखते हैं। 10 रुपए का नोट देकर नोट नौकर को देते हैं। मनोहर, इधर हमारी तरफ देख, कम तो नहीं बा। नौकर, नहीं मालिक, इतना कहते हुए नौकर चला जाता है। रत्ना, खरीदारी पूरा हुई गवा। मनोहर, हाँ, खरीदारी तो पूरा हुई गवा। तब तक सीता बाबूजी के पास पहुंच, सीता,
बाबूजी प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेते हुए मनोहर, मनोहर आज प्रसाद, आज पड़ोस प्रसाद बांटू। सीता, जी बाबूजी। इतना कहते हुए सीता अपने कमरे में चली जाती है। मनोहर, शाम तक मीठा वाला कार्य, घर की सजावटी पूरा हो जाए। अभी थोड़ी देर में हलवाई और सजावटी वाले आवत हुए हैं। रत्ना, बाहर कोई आवाज दे रहा, शायद हलवाई वाला आई गवा। तत्पश्चात मनोहर दरवाजे की तरफ देखते हुए, मनोहर, अरे मिठाई लाल आइए। मिठाई लाल, सारा सामान मीठा संबंधी बाहर निकालिए। अब हम अपना कार्य आरंभ करेंगे। मनोहर, पहले से ही सारा सामान निकाल दिए हैं। अब आप अपना कार्य चालू करिए। सजावटी वाले भैया, आप अपना कार्य आरंभ करिए। सजावटी वाले, ठीक है, उसे भी हमारा कार्य प्रारंभ है। तत्पश्चात शाम तक सारी तैयारी पूरी हो जाती है। आखिरकार बारात दरवाजे पर आ जाती है। मनोहर अगुवाई बारात का स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। सबके से पहले हाथी का पूजा होता है और धूम धड़ाका की आवाज में बाराती मदमस्त हो नाच रहे थे। आखिरकार शादी की रस्म की शुरुआत होती है। अग्नि को साक्षी मान 7 फेरे ले राम और सीता शादी के पवित्र बंधन में बंध एक हो जाते हैं। विदाई के वक्त माँ बाप की आंखों से निकलते हुए खुशी के आंसू दे सारी खुशियां का आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे सीता आगे बढ़ती है। आखिर में अपने दोस्त सूची और शिवा से मिलती है। शिवा, ऐ सीता, अब बस भी करो, वरना ये आंसू भी नाराज हो जाएंगे। इतना कहते हुए सब के सब सीता के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार अपने राम के साथ एक नई दुनिया में चली जाती है। पहली रात राम अपने कमरे में। राम, वैसे भी आज आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक चांद कहाँ छुप गया इतनी बड़ी घूंघट में। सीता, इतना कहते हुए जो ही घूंघट उठाते को होते हैं, सीता आंख बंद कर लेती है। राम, बंद आंखों में क्या बसा है, जरा हमें भी तो देख लेने दो। सीता, खुद ही मालूम करिए। राम, अभी मालूम कर लेते हैं। इतना कहते हैं राम ज्यों ही गले लगाते हैं, सीता अपनी आंखें खोल देती है। मिलन की उस घड़ी में आनंद रूपी फूल खिल जाता है। तत्पश्चात सुबह होते ही राम ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसी दौरान सीता को पुकारते हुए, राम, सीता बैग ले आइए, देरी हो रही है। सीता बैग है। तत्पश्चात राम ऑफिस चला जाता है और थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच नौकरी के लिए आई लड़कियों का इंटरव्यू लेने के लिए आवाज देते हैं। सबसे पहले सूची जाती है। उसे देखते ही राम, अरे तुम तो मेरी शादी में आई थी। सूची, हाँ सर, मेरा नाम सूची है और सीता की सबसे अच्छी सहेली हूँ। तत्पश्चात राम बैठने के लिए इशारा करते हैं। सूची, सर, ये हमारा बायोडाटा। तत्पश्चात बायोडाटा पढ़ते ही राम, ठीक है, इसी हफ्ते से ज्वाइन कर सकती हूँ। सूची, जी सर। तत्पश्चात घंटी बजाते ही चपरासी अंदर। चपरासी, जी सर। राम, आज के लिए बस इतना ही। इतना कहते हुए राम ऑफिस से बाहर निकल सीधे अपने घर आता है। राम, सीता, जल्दी करो, भूख लगी है। सीता, आज आपके लिए खास बादाम का हलवा बनाई हूँ। राम, ओहो क्या बात है, बिना चखे ही इतना स्वादिष्ट। सीता, हो कैसे? राम, महक से। इतना कहते हैं राम बादाम का हलवा खाते हुए। राम, आज तुम्हारी सहेली सूची को नौकरी मिल गई। सीता, ये तो बहुत अच्छा हुआ। राम, ये क्या, अकेले हम ही खाए? देखिए अब स्वाद बिगड़ रहा है, अब हमें नहीं खाना है। सीता, ओहो, ऐसा क्या हो गया? राम, चलो आंख बंद करो, मुंह खोलो। सीता, लो बंद कर लिया। आखिरकार एक चम्मच हलवा सीता को भी खिलाते हैं। राम, अब जाकर हलवा का स्वाद और भी स्वादिष्ट लगने लगा। राम, आज का मौसम कितना सुहाना है, चलिए कहीं घूमने चला जाए। सीता, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। आखिरकार अपनी गाड़ी से सवार हो निकल पड़ते हैं और सड़क के दोनों ओर पहाड़ी देख सीता, वो पहाड़ियों के बीच में जो झील है वहां चले। राम, कहीं तुम्हारी खूबसूरती देख ये झील तुम पर फिदा न हो जाए। सीता, तुम तो बहादुर हो, फिर क्यों डरते हो? तब तक गाड़ी झील के पास पहुंच जाती है। सीता झील के पानी को अंजलि में लेते हुए, सीता, राम, ये झील तुमसे कुछ कहना चाहती है। राम, क्या कहना चाहती है? सीता, मुझसे प्रेम करना सीखो। राम, हाँ, समझ गया, पानी की लहरों की तरफ बहते हुए ऐसे ही प्रेम किया जाता है। सीता, नहीं, वो देखो, ऊंची नीची लहरों को पत्थरों से टकराते हुए और तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह जीवन में सुख दुख की लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारे मन में हुए उस प्रेम की देव को जलते रहना देना होगा। तत्पश्चात राम मुस्कुराते हुए सीता को गले लगा देता है।
पुनः अपनी गाड़ी पर सवार हो पास वाले दुकान पर रुकते हैं। राम दुकानदार भाई से, राम भाई साहब ये लाल वाली साड़ी कितने कीमत है? भाई साहब सर 700 रुपये। राम ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। तभी सीता की निगाह भोलू चाचा पर पड़ती है। सीता, भोलू चाचा नमस्ते, और सब ठीक है? भोलू, हाँ बिटिया सब ठीक ठाक बा। सीता, मेरी मेरी बिटिया माँ बाबूजी को सकुशल है? भोलू, मनोहर की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा होगा तू चल कर देख ले। राम, हाँ हाँ क्यों नहीं। सीता, तुम भोलू चाचा के साथ चली जाओ, ऑफिस का कार्य समाप्त होते ही शाम तक हम भी आ जाएंगे। सीता, ठीक है। तत्पश्चात सीता भोलू चाचा के साथ अपने गांव आती है। बाबूजी की बिगड़ी हालात को देखते ही रोने लगती है। ये देख मनोहर, बेटी तुम्हारे आंसू मुझे और भी कमजोर बनाई दे, अपने के संभाल। वैसे भी अब हमका कुछ न होई, अब तुम आ गई है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। आंसू पोंछते हुए सीता, सीता बाबूजी आप आराम करिए। उसी दौरान माँ की तरफ देखते ही सीता, माँ कहाँ जा रही हो? रत्ना, अरे तुम्हारे बाबूजी के लिए डॉक्टर साहब ने कुछ दवा लिखा है, वही लेने जा रहे हैं। सीता, माँ पर्चा मुझे दीजिए, अभी लेकर आ रहे हैं। तब तक बोला, अच्छा मनोहर, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मनोहर, ठीक बा हो। इतना कहते कह भोलू चाचे चले जाते हैं। तत्पश्चात सीता दवा के लिए बाजार आती है। जिस मेडिकल पर जाती है उसका दोस्त शिवा का है। उसे देखते ही सीता, अरे शिवा तुम? शिवा, सीता तुम अचानक यहाँ? सीता, बाबूजी की तबीयत गड़बड़ है, तब से यही हूँ। शिवा, शिवा नौकर से, शिवा सुनो पहले इस दवा को ले आइए। नौकर, जी सर। तत्पश्चात नौकर सभी दवा को लेकर आता है। सीता, कितने रुपए हुए? शिवा, हिसाब बाद में करना, पहले बाबूजी की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए। चलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर बैठ जो ही चलने को होते हैं, तभी राम की निगाह उस पर पड़ते ही मन में ही राम, राम, सीता शिवा के साथ कहाँ जा रही है? आखिरकार थोड़ी ही देर में सीता अपने घर पहुंच जाती है। तब तक राम भी पहुंच जाता है। सीता को देखते ही राम, अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? सीता, पहले से काफी बेहतर है। तब तक रत्ना भी आ जाती है। देखते ही राम और शिवा पैर छू आशीर्वाद लेते हैं। रत्ना, चलें आप सब भोजन कर लें। राम, माँ जी पहले ये बताएं बाबूजी ने कुछ खाया कि नहीं? रत्ना, अब तक कुछ नहीं खाए। राम, भोजन की थाली मुझे तो देखिए मैं खिलाता हूँ। तत्पश्चात भोजन लेकर बाबूजी के पास आते हैं। राम, बाबूजी उठिए थोड़ा सा भोजन करिए। मनोहर, नहीं बेटा भूख नहीं बा। तब तक शिवा, थोड़ा सा तो आपको खाना ही पड़ेगा। राम, हाँ, नहीं तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। आखिरकार मनोहर थोड़ा सा खाना खाना ही पड़ता है। तत्पश्चात राम और शिवा भी साथ साथ भोजन करते हैं। राम, माँ जी आप इजाजत दीजिए। रत्ना, थोड़ी देर और रुक जा, इतनी धूप में कहाँ जेब? राम, अरे माँ ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, हमें जाना होगा, कल हम पुनः आएंगे। तत्पश्चात पैर छूकर आशीर्वाद ले जैसे ही जाने के होते हैं, तभी रत्ना, अरे शिवा तुझे काहे की देरी है? शिवा, माँ जी नौकर को छुट्टी देना है और मेडिकल स्टोर बंद करने का समय भी हो गया है। रत्ना, ठीक बा बेटवा, जा लेकिन बाबूजी का हाल चाल लेत रहा। शिवा, अरे माँ अब तो आना जाना लगा रहेगा। इतना कहते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ज्यों ही जाने को होते हैं। शिवा, राम छुट्टी के दिन हम आपका इंतजार करेंगे, बस इस बार जरूर आना। राम, जरूर आएंगे। तत्पश्चात इतना कहते हुए शिवा चला जाता है और राम भी अपने ऑफिस को चला जाता है। मेडिकल स्टोर बंद कर ज्यों ही शिवा अपने घर पहुंचता है। शिवा, सूची ये सजावट कैसा? सूची, मुझे क्या मालूम, जाओ माँ जी से पूछो। माँ के पास पहुंचते ही शिवा, माँ ये सब क्या है? शिवा, शीला, जो हो इस बार भी भूल गए? तब तक शिवा के पिता देवन, बेटा आज हमारा सालगिरह है। इतना सुनते ही शिवा खुशी से झूम उठता है। शिवा, माँ मैं अभी आया। इतना कहते हुए तत्क्षण अपनी गाड़ी ले सीधे सीता के यहाँ पहुंच जाता है। देखते ही सीता, अरे इतनी शाम, अचानक सब ठीक तो है? शिवा, अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज अम्मा पापा का सालगिरह है, बस तुम्हें चलना है। सीता, पर शाम को बाबूजी को दवा देना है। पास में ही खड़ी माँ जी से, शिवा, माँ जी अब आप ही बताइए, बस
एक ही दिन की तो बात है, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए थे। अगर इस खुशी में आप सब शामिल नहीं होंगे, तो मेरी खुशियाँ अधूरी रह जाएगी। रत्ना। शिवा की बात सुनते ही रत्ना सीता से, अरे बिटिया तू जा, हम रात वाली दवा दे दे। तत्पश्चात सीता शिवा के साथ चल देती है। तभी रास्ते में राम की नजर उन पर पड़ती है। राम, इतनी रात को सीता शिवा के साथ? मन में इतना कहते हुए राम अपनी गाड़ी से उनके पीछे पीछे चल देते हैं। आखिरकार थोड़ी ही देर में शिवा अपने घर पहुंच जाता है। राम भी सबकी नजर बचाकर जायजा लेने लगता है। सोचिए, अपनी सहेली सीता को देखते ही फौरन उसे उसे पास आ, सोचिए, तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें तक सूख गई। सीता, अब वो घड़ी खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और हाँ, तुमसे एक शिकायत भी है। सोची, कैसी शिकायत? सीता, शादी का न्योता तक भी नहीं दिया। सोची, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि पूछो मत। तब तक सबके सब ताली बजाने लगते हैं। देवन और शीला पुनः अग्नि के सात फेरे ले अपनी खुशी को नया रूप देते हैं। उसी दौरान सबके सब नाच गाने में मतमस्त होकर झूम उठते हैं। पानी के फुहारे में सीता भीग जाती है। सीता, शिवा, मेरी साड़ी भीग गई है, बदलना चाहती हूँ। शिवा, चलो, अभी आपको अपनी पसंद का साड़ी देता हूँ। तत्पश्चात सीता शिवा के साथ अब ऊपरी वाली मंजिल पर चली जाती है। ये देख राम सबकी नजरों से बच खिड़की के पास जा खड़ा हो जाता है। उसी दौरान शिवा, मन कर रहा है एक शादी और कर ले। सीता, किससे? शिवा, तुमसे। सीता, तब तो तेरे गले का फंदा बन तेरा गला घोट दूंगी। शिवा, तब तो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए और भी ज्यादा हो जाएगा। सीता, रुक, अभी तुम्हें बताते हूँ। इतना कहते हुए सीता शिवा को दौड़ाने लगती है। तभी ठोकर लगते ही सीता शिवा के ऊपर गिर पड़ती है। ऐसी स्थिति को देख राम वहां से चला जाता है। उसी दौरान सीता भी घर जाने के लिए तैयार होती है। तभी सूची, रात ज्यादा हो गई है, सुबह होते ही चली जाना। सीता, नहीं यार, मुझे जाना होगा, बाबूजी की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इतना कहते हुए शीला और देवन का पैर छू आशीर्वाद ले शिवा के साथ अपने घर से आती है। शिवा वहीं छोड़ अपनी गाड़ी मोड़ घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सीता अपने घर में कदम रखती है, सामने सीढ़ियों पर बैठे राम को देख सीता, अरे आप, रात के अंधेरे में इन सीढ़ियों पर? राम, क्यों, हैरानी हो रही? सीता, नहीं, खुशी हो रही है। एक बड़ी खुशी तुम्हारे लिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। राम, जल्दी हमें अब खुशी मिल जाए, यही बेहतर होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शिवा तुम्हारा अच्छा दोस्त है। मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। सीता, वो है ही ऐसा, लोगों के दिलों में बस उनकी धड़कन बन जाता है। राम, उसे तुम हो ही इतनी सुंदर, तुम्हें कोई भी अपने दिल में बसा लेगा। सीता, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? राम, कुछ नहीं, मैं तो अपने पत्नी की तारीफ कर रहा हूँ। सीता, अच्छा छोड़ो इन बातों को, रात बहुत हो गई, चलिए आराम करिए। राम, कल ऑफिस में मीटिंग है, हमें जाना होगा। सीता, माँ हमें डांटेंगी, इतनी रात को जाने दिया। राम, माँ जी सो रही हैं, कह देना सुबह ही चले गए। इतना कहते हुए राम अपने स्थान से उठ खड़ा होता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सीधे अपने घर को चला जाता है। तभी सीता अपने मन में, सीता, आखिर बात क्या है, इतनी मायूसी चेहरे पर? आखिरकार सुबह होते ही राम ऑफिस पहुंच मायूस होकर अपने केबिन में बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में देखते ही सूची, सूची, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? राम, थोड़ी उदासी आ गई, इसलिए कहीं घूमने चला जाए। सूची, ठीक है सर, चलिए। तत्पश्चात गाड़ी पर सवार हो सफर के लिए निकल पड़ते हैं। उसी दौरान राम, न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अब प्रेम सिर्फ दिखावा है। सूची, प्रेम करने वाली दृष्टि छोटा हो तो उसे ऐसा ही लगता है। राम, जिसकी दृष्टि तेज हो उसे कैसा लगता है? सोचिए, उसे मालूम है कि प्रेम के सागर में सदैव आनंद की लहरें चलती रहती है। जहाँ आनंद नहीं वहाँ प्रेम तो होता ही नहीं है। बातों बातों में झील के पास पहुंचते ही सोचिए, देखो, ये झील के आनंद रूपी लहरों की तरफ हमारे मन को आनंदित कर रहे हैं। इसी तरह ही हम सबका जीवन हो जाए। इतना कहते कहते लहरों में कदम रख एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। आखिरकार लहरों से सूची भीग जाती है। ये देख राम हंसने लगता है। राम, सूची, जरा देखो तो, आनंद की लहरें में कैसे भीग गई? सूची घबराते हुए, अरे मैं तो भीग गई,
सर हँसना छोड़िए, पहले मुझे बाहर निकालिए। आखिरकार राम झील से कदम रख ज्यों ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है और को पकड़ते हैं, उसी दौरान शिवा सूची को ऐसी स्थिति में देख हैरान हो जाता है। अक्रोध में पागलों की तरफ गाड़ी चलाता हुआ चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद सूची घर पहुंचती है। उसे देखते ही शिवा, आज ऑफिस बंद था इसलिए जल्दी आ गई। सूची, ऑफिस तो खुली थी। तभी राम का फोन आता है। ट्रेन ट्रेन घंटी बजने लगती है। सूची, हेलो सर। राम, वो फाइल दिए थे, उसे लेकर आइए, कल मीटिंग है, आज ही चेक करना है। सूची, जी सर। तत्पश्चात शिवा की तरफ देखते हुए सूची, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। शिवा, रात को ऐसा कौन सा काम है? सूची, है, तभी तो जा रही हूँ। इधर उधर देखते हुए सूची, अच्छा अम्मा पापा नहीं दिखाई दे रहा है? शिवा, गांव चले गए। घड़ी तरफ देखते हुए सूची, ओहो देर हो रही है। इतना कहते हुए सूची अपनी गाड़ी लेकर चल देती है। ये देख शिवा पीछा कर लेता है और थोड़ी ही देर में सूची राम के घर पहुंच जाती है। शिवा दूर ही खड़ा हो देखने लगता है। तभी घंटी की आवाज टेन टेन सुनते ही राम, लगता है सूची आ गई। दरवाजा खोलते ही राम, आइए सूची। सूची, सर ये फाइल। तत्पश्चात राम फाइल पलट पढ़ने लगता है। तभी सूची, अच्छा सर अब हमें चलने। राम, ऐसे हम कैसे? ऐसे तो हम कदापि नहीं जाने देंगे। कम से कम चाय तो हमारे साथ पीकर ही जाना होगा। इतना कहते हुए राम किचन रूम में जा चाय बनाकर ले आते हैं और साथ साथ चाय पीते हैं। तत्पश्चात सूची को बाहर निकलते देख शिवा अपने घर की तरफ चल देता है और थोड़ी देर में सूची अपनी गाड़ी ले घर पहुंचती है। उसे देखते ही शिवा, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा उपहार मेज पर रखा है, जाओ ले लो। सूची तत्क्षण जाकर ज्यों ही पेपर को पढ़ती है और दंग हो जाती है। अब बड़े क्रोध से सूची, ये कैसा मजाक है? शिव, ये मजाक नहीं, तलाक के कागजात है। अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सूची, आखिर ऐसे कौन सी गलती हो गई? शिवा, गलती तो मुझसे हुई है, जरूरत से ज्यादा तुम पर विश्वास किया, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ अपनी रंगीन जिंदगी में नए अंदाज में जी लो। अब जैसा सीताराम का आगे का भाग आप लोगों को भाग 2 में मिलेगा।